ॐ भूर्भुवः स्वाहा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम एक छोटा सा मंथन करेंगे मन और बुद्धि की आपसी गांठ की, आपसी तालमेल की, या उस बंधन को खोलने की। तो किस तरह से हमारा मन हमारे नियंत्रण में न होने की वजह से सरपट भागा जा रहा है और हमसे वह सारे काम करवाना चाहता है जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। दे आर वेरी इंजूरियस टू अस, लेकिन प्रलोभन देता है, नहीं कर लीजिए, ऐसा लुत्फ, ऐसा स्वाद फिर कहाँ। कौन जाने यह जीवन फिर मिले ना मिले। कहते हैं ना, कल किसने देखा, यही समा है। लेकिन वो विजन बहुत ही शॉर्ट है। इमेजिन कीजिए, हम एक कप चाय पी रहे हैं, चाय का प्याला हमारे हाथ में है, लुत्फ उठा रहे हैं प्रत्येक सिप का। क्या हमें मालूम है कि उस कप की तलहटी में कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कॉकरोच ही पड़ा हो? विजन नहीं है ना वहां तक, ऊपर की सतहें ही नजर आ रही हैं। मन है, कहीं भी लेके भागेगा। चले जाइए ओम स्वीट्स पर, गर्मियों के दिन, और उसकी ट्रे में पड़े हुए ठंडे ठंडे रसगुल्ले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या बोलता है मन? सर खा लीजिए, 4 तो एटलीस्ट ले ही लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने में डायबिटिक लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बुद्धि नियंत्रण करने की कोशिश करती है और वह समझाती है कि नहीं मनवा, अगर ये सब करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आपका डायबिटिक लेवल बढ़ जाएगा। और जिस वक्त ये डायबिटिक लेवल बढ़ा तो ना मालूम किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर परिवारगण भी जाकर के डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर साहब बहुत शुगर खाते हैं, चाय में भी चीनी, रसगुल्ले भी खाने हैं, रसमलाई भी खानी है। तो डॉक्टर साहब बताइए, कहां से वह लेवल कंट्रोल आएगा? बुद्धि तर्क देती है, कोई बात नहीं मितवा, एक्सरसाइज तो कर ही लेते हो, तो सारी कैलोरीज बर्न भी हो जाती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मन तर्क देता है कि चलिए सर, 4 ना सही 2 खा लीजिए, 2 भी ना सही 1 खा लीजिए। लेकिन यह आपको मालूम होना चाहिए, आपकी बुद्धि जो आपको समझा रही है वह जागृत और ज्ञान रूपी अवस्था में बात कर रही है। मन तो सोया हुआ है। सप्ताह में 5 या 6 दिन हम अपने अपने दफ्तरों में काम करने के लिए जाते हैं। कितने लोग भरपूर मन से जाते हैं और वहां मन से काम करते हैं। जो सरकारी कार्यालय हैं उनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। यहां तक कि जो निजी संस्थान है उसमें भी अगर बॉस का नियंत्रण ना हो तो काम किससे करना पसंद है? तो मन में आता है, मन सोचता है यार ये बॉस बहुत नियंत्रण रखता है,
मेरे पीछे पड़ा रहता है हर वक्त, तो आज दिल भर के इसको भी सुना दिया जाए। लेकिन तभी बुद्धि वॉर्न कर देती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने का प्रयत्न किया तो उसी दिन शाम को टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा, घर बैठिएगा, कल से कोई आने की जरूरत नहीं है। तो फिर से मन काबू आता है। कभी अगर आप अमेरिका गए हो या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में गए हो, लाइक इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, हंगरी एंड अमेरिका में खास तौर पर बहुत सारे टीजीआई होटल्स हैं। हर दूसरे तीसरे शहर में आपको बहुत सारे टीजीआई होटल्स के उनके बोर्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे। मन में कौतूहल हुआ कि व्हाट आर दीज टीजीआई होटल्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टीजीआई। गूगल सर्च किया तो पता चल गया TGI means Thank God it's Friday. TGI, Thank God it's Friday. क्यों भाई, गॉड का क्या लेना देना, मंडे हो, फ्राइडे हो, संडे हो, उसके लिए तो कोई भी क्षण, कोई भी मोमेंट मायने नहीं रखता, सब कुछ एक है। तो व्हाट्स द नीड टू थैंक गॉड। थैंक गॉड कर रहा है आपका मन। वहां एक व्यवस्था है कि 5 दिन वे लोग कार्य करते हैं और फ्राइडे वाले दिन शाम आफ्टरनून में या इवनिंग्स में जब छुट्टी हो जाती है तो सीधा मौज मस्ती और तफरीह के लिए टीजीआई होटल्स में चले जाते हैं। वहां खूब मौज मस्ती होती है, डांस पार्टीज होती हैं, जाम के दौर भी चलते हैं। तो वो समा मन को बहुत भाता है और मन पूरे 5 दिन इसी कोशिश में रहता है कि कब फ्राइडे आए तो हम भी बोले थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इमेजिन कीजिए कि अगर इस तरह से मन भागता रहा तो जिस उद्देश्य के लिए हम यहां आए थे, और बुद्धि बार बार वॉर्न भी कर रही थी, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, भोर हुई है तो यह मानव का तन मिला है, कहां भागे जा रहा है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। वाई नॉट ईच डे एंड एवरी मोमेंट, वाई ओनली फ्राइडे। सेलिब्रेशन है तो हर मोमेंट होना चाहिए ना। देखिए 30 से 40 साल पहले की बात है, दिल्ली में टोंगास चला करते थे। टोंगा बोलिए, घोड़ा गाड़ी बोलिए, या एक रथ का रूप बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में यह बताया कि मन पर अर्जुन कैसे काबू रखना है और बुद्धि को प्रबल करना है ताकि आप यह युद्ध जीत सकें। वह युद्ध जो हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे हैं। मन हावी होता है, गलत दिशाओं में लेके जाता है। हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्म में काठोपनिषद में एक रथ का उदाहरण दिया गया है, जिसमें हमारा शरीर एक रथ माना गया है और इंद्रियां वह घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रही हैं। लगाम मन के हाथ में है और सारथी निश्चित रूप से बुद्धि है, बुद्धिमान है, बिकॉज ही इज ड्राइवर, ही इज द
rider on your rath or that tonga or that bullock cart. So वो उसको रथ को हाँक रही है. पैसेंजर कौन हुआ? पैसेंजर है हमारी आत्मा, हम स्वयं, हमारा वास्तविक रूप. सो पुराने जमाने में जिस वक्त हम टोंगा में बैठते थे, बोल दिया टोंगे वाले को कि भैया ले चलो, आज चांदनी चौक की सैर करा दो, दरीबा कला ले चलो, लाल किला ले चलो, पुरानी दिल्ली के दर्शन करेंगे. बैठ गए, शीतल हवा लगी, नींद आ गई. नींद आ गई तो सारथी ने पूछा कि सर कहाँ जाना है? दरीबा भी आ रहा है, चांदनी चौक भी आ गया, लाल किला भी आ जाएगा, आपका डेस्टिनेशन क्या है? तो जो आप हैं स्वयं आत्मा, वो सोई पड़ी है और लगाम चली गई है मन के हाथ में. बुद्धि देखती है कि ये सब तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे. तो उन्होंने कहा मेरा क्या, चलने दो, मीटर तो मेरा डाउन है, मैं तो बिल दे दूंगा सर को कि सर ये बिल आ गया आपका. चित्रगुप्त को बता दिया जाएगा सर ये बिल है. मन की के थ्रू ही लगाम खींची गई है और ऐसे ही घोड़ा गाड़ी भागती रही सारी जिंदगी. सो बुद्धि का रोल बहुत अहम है. इसको अगर हम जागृत अवस्था में ज्ञान की दृष्टि से उन इंद्रियों की लगाम को बजाय मन के हाथ में देने के बुद्धि के पास दे, बुद्धि के हाथ में दे, तो वो बिल्कुल ठीक दिशा में आपको लेकर के जाएंगे. उत्थान के रास्ते पे आप रहेंगे और अंत में निश्चित रूप से आप इस जीवन के भंवर से पार हो जाएंगे. दोबारा आना नहीं होगा. मृत्यु के समय जागृत रहेंगे. तो जागृत अवस्था में जिस वक्त हमारी घोड़ा गाड़ी और रथ चलेगा तो डेफिनेटली वो ठीक ही दिशा में जाएगा. और लगाम आपका सारथी अगर श्री कृष्ण हो फिर तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले, निश्चिंत होकर के बैठिए. वह ले जा रहे हैं, स्वयं प्रभु आपको ले जा रहे हैं, आपका रथ हाँक रहे हैं. अर्जुन को सोचने की जरूरत नहीं है. तो देखिए बिगिनिंग में जिस गायत्री मंत्र से हमने प्रारंभ किया आज के विचार का, ओम भूर्भुवः स्वाहा. भूर मीन्स भौतिक शरीर और हमारा ये भौतिक क्षेत्र. ओम भूर, ओम वह आदिम ध्वनि जो अनंत काल से चल रही है और जिसके सहारे खंड और ब्रह्मांड खड़े हैं. आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही ब्रह्मा को हुक्म दिया कि आप संपूर्ण संसार की रचना कीजिए. और ब्रह्मा जी ने हजारों साल तप किया और उसके बाद भागवत में जिक्र आता है कि कैसे कैसे इस संसार की रचना हुई. सतयुग में सभी ज्ञानावस्था में थे, कोई भी माया जाल में फंसना नहीं चाहता था. तो धीरे धीरे सतयुग बीता, त्रेता आया, द्वापर आया और अभी कलयुग है. मन हावी है, बुद्धि को कंट्रोल में किए भाग रहा है. समय बीत जाता है, रथ का कुछ पता नहीं चलता, कहाँ पड़ा हुआ है, घोड़े कहाँ भाग गए, और अंत में हमारे द्वार पे दस्तक हो जाती है, खोलिए सर दरवाजा, डेस्टिनेशन आ गया है आपका. तो यही समय है मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वाहा. जागृत हो जाइए अपने स्वयं के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति.
मत अन्याय कीजिए उसके साथ, मत साथ दीजिए मन का। बुद्धि के हाथ में लगाम दीजिए, श्री कृष्ण के हाथ में लगाम दीजिए, आपको पार लगाएंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री कृष्ण।